नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सोलर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईस्टमन के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लॉन्च हुए नए सोलर प्रो ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर के बारे में। आज इस वीडियो में इन सारे इन्वर्टर के रेंज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सारे इन्वर्टर के रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहला इन्वर्टर आता है ईस्टमन के प्रो सोलर इन्वर्टर, जो कि 850 VA का होता है। ये इन्वर्टर 12 वोल्ट में आपको अवेलेबल मिल जाता है। दूसरा मॉडल आता है 1000 VA का, जो कि ये भी आपको 12 वोल्ट में मिल जाता है। तीसरा मॉडल आता है 1400 VA का, ये भी आपको 12 वोल्ट में ही उपलब्ध हो जाएगा। अगर इसके साथ में हम चौथे मॉडल की बात करें तो 2000 VA में आता है, जो कि 24 वोल्ट का होता है। इसमें आपको डबल बैटरी कनेक्ट करनी होती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन यानी कि आप इसके ऊपर आप क्या क्या लोड को चला सकते हैं, कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, सारे कुछ आज देखते हैं। इसको यूज करने के लिए आप सबसे पहले तो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, ऑफिस में यूज कर सकते हैं, दुकान में यूज कर सकते हैं, किराना का दुकान हो या किसी भी तरह का दुकान हो उसमें आप यूज कर सकते हैं। हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या छोटा मोटा आपका मेडिकल हो, उस सब में आप इस इन्वर्टर को ईजिली यूज कर सकते हैं। आप अपने लोड के हिसाब से इस इन्वर्टर में कैटेगराइज करके आप अपने घर पे इसको यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लोड 2000 VA तक का है तो आप इन चारों इन्वर्टर में से जो आपका लोड पे सूटेबल बैठता है उसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर अब हम बात करें इसके ऊपर आप क्या क्या इक्विपमेंट को चला सकते हैं, तो जो पहला मॉडल है 850 VA सोलर प्रो 850 VA जो मॉडल है, उसके ऊपर में आप फैन, लाइट, टीवी को इजीली चला सकते हैं। दोस्तों अगर अब हम बात करें दूसरे मॉडल की, तो दूसरे मॉडल 1000 VA में आता है। इस 1000 VA इन्वर्टर के ऊपर में आप लाइट, पंखा, टीवी, कूलर को आराम से चला सकते हैं। अगर हम तीसरे मॉडल की बात करें तो तीसरे मॉडल में आपको 1400 VA आता है। 1400 VA इन्वर्टर के ऊपर में आप पंखा, लाइट, टीवी, आप यहाँ तक कि फ्रिज भी चला सकते हैं। इमरजेंसी में अगर वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं तो वॉशिंग मशीन को भी इजीली चला सकते हैं। इसके लिए आपको लोड को कम करना होगा, लोड कम करके आप वॉशिंग मशीन को भी चला सकते हैं। अगर हम चौथे मॉडल की बात करें तो चौथा मॉडल 2000 VA में आता है। 2000 VA यानी कि 24 वोल्ट में। इसके ऊपर आपको 2 बैटरी कनेक्ट करना होता है। 2 बैटरी कनेक्ट करेंगे तब जाके आपका 24 वोल्ट में वो कन्वर्ट होगा। और इसके ऊपर आप जो लोड चलाएंगे वो लोड आपका पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, यहाँ तक कि आप 1200 वाट तक का इंडक्शन चूल्हा को भी चला सकते हैं। और इन सब को साइड में रखकर आप अगर आप हाफ HP का मोटर चलाना चाहते हैं तो हाफ HP के मोटर को आप इजीली ऑपरेट कर सकते हैं और चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है इसकी वारंटी की, कि इस इन्वर्टर के ऊपर में आपको कितने दिन की वारंटी मिलती है। तो गाइज मैं बता दूं कि इन सारे इन्वर्टर के ऊपर में आपको 3 साल की वारंटी मिलती है। और साथ में इसके ऊपर इसके ट्रांसफार्मर के ऊपर 10 साल की वारंटी मिलती है, जो कि एक इकलौती कंपनी है जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर में 10 साल की वारंटी आपको दे रही है। वरना अदर ब्रांड में आपको केवल 2 साल या 2 साल नहीं तो 3 साल का वारंटी वाले ही इन्वर्टर उपलब्ध होती है। दोस्तों अगर अब हम बात करें इस इन्वर्टर की बैटरी सपोर्ट की, तो इस इन्वर्टर के ऊपर में आप तीनों टाइप्स के बैटरी को लगा सकते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी, लेड एसिड बैटरी और फ्लैट प्लेट बैटरी। आप तीनों टाइप्स के बैटरी को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि इन सभी इन्वर्टर की आउटपुट कितना है, इसके ऊपर आप कितना वाट तक के लोड को चला सकते हैं। तो ईस्टमैन कंपनी के जो इन्वर्टर आता है उसका सिंपल सा फंडा है, VA इक्वल टू वाट। जितने VA का आपका इन्वर्टर होगा उतने वाट तक के लोड को चला सकते हैं। जैसे 850 VA का आपका इन्वर्टर है तो उसके ऊपर आप 850 वाट तक के लोड को चला सकते हैं। 1400 VA का इन्वर्टर है तो उस पर आप 1400 वाट तक के लोड को चला सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसके फीचर्स के बारे में। इस इन्वर्टर की क्या क्या फीचर्स दिया गया है। तो फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स है इसमें आपको PWM चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा सफिशिएंट होता है। इसमें आपको 2 टाइप्स के चार्जिंग मोड मिल जाता है, स्टैंडर्ड चार्जिंग मोड और हाई चार्जिंग मोड। स्टैंडर्ड चार्जिंग मोड में आप जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो 18 एम्पियर से बैटरी चार्ज होती है। हाई चार्जिंग मोड में जब बैटरी को चार्ज करेंगे तो 20 एम्पियर से बैटरी चार्ज होती है। तो आप अपने सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से इस मोड को चेंज कर सकते हैं। अगला फीचर है इस इन्वर्टर के अंदर में आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच मिल जाता है। आप मैनुअली
बैटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस बैटरी पे आपको रखना है, कौन सी बैटरी लगा करके बैटरी को इन्वर्टर से बैटरी को चार्ज करना है। आप मैन्युअली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर के अंदर में दो बेहतरीन मोड दिया गया है, नैरो मोड और वाइड मोड। नैरो मोड का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे सेंसिटिव लोड चलाना है, जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाना है, प्रिंटर चलाना है या कोई भी सेंसिटिव लोड चलाना है, उसके लिए आप नैरो मोड को यूज करेंगे। उसके बाद आता है वाइड मोड। वाइड मोड में आप नॉर्मली जैसे लोड आप घर का चलाते हैं उस तरीके से आप लोड को चला सकते हैं। इन सभी इन्वर्टर में 3 बेहतरीन वर्किंग मोड दिया गया है। पहला मोड है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड में ग्रिड, सोलर, बैटरी 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले आपका जो बैटरी चार्ज होगा वो ग्रिड से बैटरी चार्ज होगा और जो लोड चलेगा वो सोलर से चलेगा हाइब्रिड मोड में। दूसरा मोड आता है इंटेलिजेंट मोड। इंटेलिजेंट मोड में सोलर, ग्रिड, बैटरी, यानी जो आपका लोड चलेगा वो सोलर से चलेगा और बैटरी भी सोलर से ही चार्ज होगी। अगर सोलर एब्सेंट होता है तो ग्रिड को तुरंत कनेक्ट कर लेता है। जब सोलर पावर कम होगा तो बैटरी सोलर से चार्ज होगी और ग्रिड से लोड चलेगा, और जब बैटरी का वोल्टेज 13.8 वोल्ट होगा तब जाकर ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा। तीसरा मोड आता है सोलर मोड। सोलर मोड में सोलर, बैटरी, ग्रिड 3 चीजें होती है। पहले सोलर से लोड चलेगा और सोलर से बैटरी चार्ज होगी। सोलर के एब्सेंट होने पर ग्रिड को कनेक्ट नहीं करता है, जो लोड होता है वो बैटरी पे चलता है। बैटरी जब 11.5 वोल्ट हो जाती है तब जाकर के ग्रिड को कनेक्ट करता है। तो दोस्तों ये रही इन सभी इन्वर्टर के मोड सिलेक्शन के बारे में। इसमें आपको बहुत सारे और भी फीचर्स दिए गए हैं जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इस इन्वर्टर के बारे में और भी डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए और वीडियो को शेयर करिए। बस आपसे एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहें। जय हिंद।